नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जिस प्रकार से आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारी विषयों की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं, तो आज भी आपके लिए कुछ खास विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में, और इस पर विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ सचिव लोकायुक्त संगठन श्रीमती अरुणा गुप्ता जी हैं। साथ ही में जो दूसरा विषय है वो भी बहुत खास है, नशा मुक्ति पर बात करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री समर्थ दंदोतिया जो कि डायरेक्टर हैं जीकेएस नशा मुक्ति केंद्र के, साथ ही में श्री आरके सिंह जो कि संयुक्त संचालक हैं सामाजिक न्याय विभाग के। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं आज के हमारे कार्यक्रम से। हमारे टोल फ्री नंबर्स नीचे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। पहला टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 0755-266-023। तो सबसे पहले जब दिन की हम शुरुआत करते हैं तो तिथि पर नज़र डालते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2082 कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, 30 अक्टूबर 2025 तिथि है और दिन है गुरुवार। तो ये तो थी आज की तिथि। इसी प्रकार से जो इतिहास होता है वो भी बहुत खास होता है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए नज़र डाल लेते हैं कि 30 अक्टूबर को क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। सन 1909 में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ। वही 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक होटल दिल्ली में खुला। वही 2008 में आसाम में गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसमें 66 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई। इसी प्रकार से जो विचार होता है वो भी बहुत खास होता है, क्योंकि कई बार कुछ पॉजिटिव शब्द, कुछ सकारात्मक शब्द और सकारात्मक सेंटेंसेस हमारे जीवन में बदलाव लाते। तो आइए देख लेते हैं विचार सेगमेंट में क्या कुछ खास है। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वह खुद ब खुद बुझ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ श्री रमेश कुमार सिंह जी जो कि संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग से हैं, और साथ ही में श्री समर्थ दंदोतिया जी जो कि संचालक हैं जीकेएस नशा मुक्ति केंद्र। सर बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सर, समर्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, ये पूरा कार्यक्रम सजीव के साथ साथ फोन इन कार्यक्रम भी है, तो आप फिर से नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा नंबर भी नीचे डिस्प्ले किया जा रहा है। सर, जिस प्रकार से हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन का पूरा जोर है, क्योंकि युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश की। तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शासन प्रशासन का बहुत जोर है। किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है इस अभियान को संचालित? संपूर्ण भारतवर्ष में नशा मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। यहाँ तक नशा मुक्ति अभियान का नशा मुक्त भारत अभियान जो है, एक 15 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। बिल्कुल। इसके पहले भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्ति का हम लोग वर्ष में 4 दिवस मनाते रहे हैं, जिससे कि नशे से दूरी है जरूरी, या नशा मुक्त सप्ताह या मद निषेध सप्ताह मनाया जाता है। बिल्कुल। जैसे कि आप जानती ही होंगे कि 30 जनवरी, 31 मई, 26 जून और 2 से 8 अक्टूबर को हर साल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्त सप्ताह भी मनाया जाता है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्ति को सबसे बड़ा समाज के लिए घातक जाना, समझा, और उसके लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया। बिल्कुल। अभियान की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2020 से। अभी हम लोग इसका 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके तहत ही हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 में लाल परेड ग्राउंड में अशासकीय संस्थाओं के साथ सामाजिक संस्थाओं को जोड़ करके एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, जिससे कि नशा मुक्ति का हर जिले स्तर पर
ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण और हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो सके और नशे की बुराइयों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ये हमारा प्रयास शासन का है, विभाग का है, सामाजिक न्याय विभाग इसमें अग्रणी है और इसमें अशासकीय संस्थाओं का भी बिल्कुल बहुत अच्छा योगदान रहा है और भी अन्य विभाग जैसे पुलिस विभाग, नारकोटिक्स, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का इसमें हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। बिल्कुल रमेश कुमार सिंह जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया और भी जानकारी लेंगे सर आपसे, लेकिन उससे पूर्व समर्थ जी हैं सर, आप संचालक हैं जीकेएस नशा मुक्ति केंद्र के, तो किस प्रकार से नशा समाज और युवा वर्ग को प्रभावित कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो हमारे जितने दर्शक हैं उनको आप बताएंगे कि क्या प्रभाव है इस नशे का। ऑलमोस्ट मैम अगर देखा जाए तो हर एस्पेक्ट पे जो नशा है हम लोगों को, पूरे समाज को और ख़ासकर युवा वर्ग को प्रभावित करता है। एक्चुअली जो उम्र लोगों की कुछ सीखने की, बच्चों की कुछ बनने की होती है, अपने फ्यूचर को बनाने की होती है, उस उम्र में वो बच्चे जब नशे में पड़ जाते हैं तो ऑलमोस्ट उनका पूरा परिवार, उनका भविष्य, सभी चीज़ें दांव पे लग जाती हैं। और कहा जाता है कि युवा जो हैं वो देश का भविष्य है ना। हमारे आने वाला जो देश का भविष्य है, जो विकास है, वो निर्भर करता है हमारे देश के युवाओं पर। और वही युवा पीढ़ी जब नशे में पड़ जाएगी तो बनी बात है कि देश का उस तरह का विकास जो हम चाहते हैं, जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं, वो होना संभव नहीं है। और इसका दूसरा प्रभाव जो है वो पड़ता है पूरे परिवार पर, है ना, क्योंकि एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा जो परिवार है वो एक ही व्यक्ति के केंद्रित हो जाता है। जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसी पे केंद्रित हो जाता है। इसके कारण वो पूरा परिवार सरवाइव करता है। साथ में इस नशे के कारण कई तरह के अपराध, दुर्घटनाएं, ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, है ना। नशे के कारण कई बार देखा गया है कि रोड में एक्सीडेंट होना या फिर इस तरह के जघन्य अपराध जो होते हैं उनके पीछे का मेन कारण जो होता है वो नशा होता है। बिल्कुल, नशे के प्रकार के बारे में भी जानेंगे, कई प्रकार के नशे हैं उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे साथ रमेश कुमार सिंह सर हैं। सर, शासन प्रशासन की क्या परियोजना है, जन जागृति के लिए क्या कुछ किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति के बारे में जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया है 1446। इससे आप कोई भी जानकारी नशे के बारे में ले सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि एक नारकोटिक विभाग के द्वारा भी एक टोल फ्री नंबर है, वो है 1933। इससे भी आप इससे सहयोग ले सकते हैं। जहाँ तक सामाजिक न्याय विभाग का प्रश्न है तो सामाजिक न्याय विभाग पूरे वर्ष नशा के लिए कार्य करता है, नशा मुक्ति के लिए कार्य करता है। इसके तहत जो हमारी अशासकीय संस्थाएं हैं उन सबों को हम लोग के विभाग के द्वारा एक मान्यता दी जाती है। मान्यता के लिए सबसे आवश्यक है कि वो आवेदन अपने जिले में करे। जिले में एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर होते हैं। कमेटी में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय, फिर जिला पंचायत, इसके अलावा नगर निगम, ये सब लोग इसके सदस्य होते हैं। उनके द्वारा उस संस्था को परीक्षण किया जाता है। पात्रता के आधार पर फिर उन्हें कलेक्टर की अनुशंसा से राज्य शासन को भेजा जाता है, जिससे कि वो अशासकीय संस्था जो कि पहले अपने अनुसार कार्य कर रही थी उसको हमारे विभाग के द्वारा मान्यता मिलती है। मान्यता मिलने के पश्चात ही वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं या डी एडिक्शन सेंटर चला सकते हैं। तो इसमें हमारा विभाग संस्थाओं को, अशासकीय संस्थाओं को भी जोड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है, उसने गायत्री मंदिर, ब्रह्म कुमारी और अल्कोहलिक अनोनिमस पे भी MOU किया है। यानी कि वो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार का कार्य कराया जा रहा है। और हमारी अशासकीय संस्थाएं तो समय समय पर हमें सहयोग कर ही रही हैं। साथ ही हमारे जो एम्स हैं, हाँ जी, उसके तहत पूरे प्रदेश में 10 जिलों में ATF सेंटर बनाया गया है। यानी कि जो व्यक्ति नशा से ग्रसित है, अगर उसे छोड़ना चाहता है तो वहाँ वो उपस्थित हो सकता है और वहाँ से उसको छोड़वाने के लिए शासन प्रयास करती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि शासन प्रशासन के बहुत सारे प्रयास हैं, जिसके अंतर्गत कमेटी के बारे में सर ने बताया। और जो एम्स हैं, एम्स में भी ATF सेंटर्स हैं जहाँ पर संपर्क करके नशा से मुक्त हो सकते हैं। यही लेंगे एक छोटा सा विराम, कार्यक्रम जारी रहेगा, तुरंत लौटते हैं।
स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं सतर्कता जागरूकता के बारे में और हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार सिंह जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं सामाजिक न्याय विभाग से। साथ ही में श्री समर्थ दंतोतिया जी, जो कि संचालक हैं GKS नशा मुक्ति केंद्र से। समर्थ जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कई प्रकार के नशे होते हैं, तो कितने प्रकार के नशे होते हैं? आमतौर पर 2 ही प्रकार के नशे हम लोग जानते हैं, लेकिन आप विस्तार हो चुका है, और कैसे आप जागरूक करते हैं लोगों को, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो नशे तक पहुंचे ही ना व्यक्ति, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जाता है? पहली बात तो मैं नशे जो है ना, आज की डेट में जो हम लोग जानते हैं कि शराब और जो गांजा अफीम इस तरह के नशे होते हैं, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो युवा वर्ग जो है वो कई और सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं उनका भी दुरुपयोग कर रहा है। अगर MP में भी अगर देखें हम, तो छोटे छोटे गाँवों में आजकल MD नाम का जो ड्रग है उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, और युवा वर्ग, इवन दो गांव के जो लोग हैं वो भी इस नशे का उपयोग कर रहे हैं, और बहुत ही घातक तरह का नशा होता है। एक बार जिसकी लत अगर लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन रहता है, आप मानसिक तौर पे इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं इस नशे से कि आपको सिवाय इस नशे को करने के दूसरी कोई और चीज़ नज़र नहीं आती है। ना आपको अपने समाज की, घर की जिम्मेदारियां नज़र आती हैं, ना आपका स्वास्थ्य नज़र आता है, ना आपका काम नज़र आता है ना। और दूसरी चीज़ रही बात किस तरीके से इसको क्योर किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। अगर आप स्कूल के माध्यम से या पेरेंटिंग के टाइम से ही बच्चों को इस नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं, एक दोस्त बन के पेरेंट अगर बच्चों को इस नशे के बारे में और इसके दुष्प्रभाव के बारे में पहले से नॉलेज देते रहें कि इसको करने से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो उन्हें रोकने में बहुत ज़्यादा पहले से हेल्प मिलेगी, है ना। बजाय इनको छुड़ाने से अच्छा है कि पहले इन्हें रोक दिया जाए, है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे समाज में या स्कूलों में इन विषयों पे बात करना उचित नहीं समझा जाता है। ये लगता है कि अगर हम इन विषयों पे बात करेंगे तो और बच्चे या लोग इंडल्ज होंगे इस चीज़ में। बजाय इसके अगर हम इनको सहजता से और बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज दी जाए कि इसको करने के बाद इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी पे, आपके घर पे, समाज पे, तो लोगों को शायद इससे रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो नशा किसी भी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि हमें ये गैर जिम्मेदार भी बनाता है। समर्थ जी, ये भी जानना चाहेंगे, कोई व्यक्ति जब आपके पास आता है, नशा मुक्ति केंद्र जब आता है, तो किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं? और ये देखा गया है नशा मुक्ति केंद्र खुद कोई नहीं आता, किसी न किसी के जरिए लाया जाता है या जबरदस्ती लाया जाता है, तब आप क्या प्रक्रिया करते हैं? ज़बरदस्ती लाने का प्रोसेस तो वो इसीलिए है क्योंकि नशे को डिजीज़ ऑफ डिनाइल बोला जाता है, नकारात्मकता की बीमारी बोला जाता है। जैसे अदर जो भी बीमारियां होती हैं उसमें आदमी ये रिकॉग्नाइज़ कर पाता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है। बट नशे में मोस्टली देखा गया है कि इंसान खुद को ना तो एडिक्ट मानता है ना डिपेंडेंट मानता है। वो ये सोचता है कि मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं पी रहा हूँ और मेरा जब मन होगा मैं छोड़ दूंगा। और वो ये समझ नहीं पाता है कि मैं कब इस नशे पे डिपेंड हो गया, कब मैं इस ट्रैप में फंस गया हूँ और मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा। मेरी पूरी दैनिक जो क्रियाएं हैं वो पूरी की पूरी मेरी बिगड़ गई, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरी जॉब जा रही है, घर में दिक्कतें हैं। बट वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। वो ये सोचता है कि ठीक है, मेरा जो जीवन चल रहा है वो नशे के सहारे ही सही चल रहा है, इस वजह से वो रुक नहीं पाता। कई वजह से इसलिए परिवार को ये कदम उठाना पड़ता है कि उन्हें फोर्सफुली लेके आते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र में जब व्यक्ति आता है तो पहला जो काम होता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण होता है, उनकी जांचें होती हैं फिजिकल, जो भी रिपोर्ट आती हैं उसके आधार पर उनका पहला जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है वो होता है उनका विड्रॉल मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं। उसमें उनकी जो भी सब्सटेंस वो ले रहे होते हैं उनकी जो निर्भरता होती है। सडनली हम किसी भी नशे को बंद करते हैं, कट ऑफ करते हैं, तो उसके बाद हमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, बेचैनी, घबराहट होना, उल्टी, है ना, कई तरह के अदर सिम्टम्स भी रहते हैं। कई बार ये बहुत सीवियर भी रहते हैं, जैसे डिलीरियम ट्रिमेंस है जो अल्कोहल में मोस्टली आता है, उसमें वो कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले उनका हेल्थ चेकअप होता है, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसके माध्यम से साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं और डॉक्टर्स रहते हैं उनके माध्यम से उनका विड्रॉल का ट्रीटमेंट चलता है। पूरा मेडिकेशन का प्रोसेस रहता है वो 7 से 10 दिन का। और जब भी वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं थेरेपी में आने के लिए, उनके विड्रॉल्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। हर व्यक्ति यूनिक होता है, उसकी प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, उसकी डिपेंडेंसी यूनिक है, तो हर व्यक्ति के आधार पर रिहैब सेंटर्स में उनकी थेरेपी प्लान की जाती है कि किस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है। और काउंसलिंग इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि व्यक्ति के घर में परेशानियां कुछ और हैं
उसकी मानसिकता कुछ और है, उसके नशा करने की वजह कुछ और है। तो हर व्यक्ति एक यूनिक पर्सनैलिटी है और उसके अनुसार काउंसलर प्लान करते हैं कि इनके लिए किस तरह की थेरेपी, किस तरह का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और लगभग ये प्रक्रिया जो है 3 महीने की रहती है। इस दौरान व्यक्ति वहीं रिहैब में रहता है, उसकी दैनिक दिनचर्या में भी सुधार होता है, स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, उसे मनोवैज्ञानिक हेल्प मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। बिल्कुल, तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा प्लान रहता है जब रिहैब में कोई व्यक्ति को परिवारजन लेकर जाते हैं या स्वयं जाता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जितना भी नशा उसने जीवन भर किया होता है उसको डिटॉक्सिफाई करा के पूरा प्रोसीजर किया जाता है। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रमेश कुमार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब सामाजिक न्याय विभाग का क्या रोल रहता है जब ये सब प्रक्रिया होती है, और इन संस्थानों को किस प्रोटोकॉल के अंडर आप अटैच करते हैं? देखिए, जहाँ तक संस्थाओं की बात है तो सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा इन संस्थाओं को हम लोग कोई राशि से मदद नहीं करते। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही प्राप्त राशि मिलती है। हमारे प्रदेश में लगभग 33 तरह की संस्थाएं हैं जिनको कि भारत सरकार समय समय पर मदद करती है। जहाँ तक मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को शुरू किया था नशा मुक्त भारत अभियान। उनका संकल्प है कि हमारा जो पूरा देश है वो इस आज़ादी के वर्षगांठ 100वीं वर्षगांठ पर पूरा देश नशा मुक्त हो जाए। उसी के लिए 5वीं वर्षगांठ जो हम लोग मना रहे हैं उसका इन्होंने एक नारा दिया है, विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। ये नारा है अभी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शासन सतत प्रयासरत है कि नशे को हम लोग जड़ से खत्म करें। हमारे विभाग में एक कला मंडली होती है। एक कला मंडली गांव-गांव जा करके नशे के बारे में प्रचार प्रसार करती है कि नशा ना करें, नशे का क्या दुष्परिणाम होता है। इसके लिए वो गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक भी देते हैं, दिखाते हैं पंचायतों में जाकर, जिससे कि नशे से लोग दूर रहें, नशे के बारे में जागें। और जैसा कि अभी डंडोतिया जी ने बताया कि नशे से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन किसी भी बुराई की शुरुआत जो होती है वो नशे से होती है। अगर किस घर में कोई व्यक्ति एक नशा करता है तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बच्चे तबाह हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ जाते हैं और समाज में उसे बुरी नज़र से देखा जाता है। मेरे एक मित्र थे, हम लोग साथ में ही ज्वाइन किया था विभाग में, और वो नशा करते थे और जैसे रायश्री का वो 100 गुटखा दिन भर में खा जाते थे। हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई ऐसा मत करो, तो उन्होंने नहीं किया। बाद में उन्हें मुंह का कैंसर हो गया। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि अगर हम शुरू में संभल जाएं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर उसको हम लोग करें, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक स्कूल में हमारे जो समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी हैं जी, वो लोग जा करके 1 घंटे का, हमारे पीएस मैडम जो हैं सोनाली बाई अंगड़कर मैडम, उनके द्वारा हर स्कूल में कलेक्टरों को चिट्ठी लिखा गया कि हमारे समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी जो हैं वो जाएं और बच्चों से शपथ दिलाएं। बिल्कुल। ई प्लेज भी कराया जा रहा है कि नशा न करेंगे, न किसी को करने देंगे। तो ये शासन का और विभाग का ये सहयोग है और चाह रहा है विभाग की हमारे बच्चे इससे दूर रहें। छात्रावास को नशा मुक्त छात्रावास घोषित करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे जो विकलांगों का जो छात्रावास है विभाग का, उसको हम लोगों ने 1-2 जिलों में नशा मुक्त छात्रावास भी घोषित कराया है। तो ये हमारे विभाग का और जन सहयोग से हम लोग इसमें सतत प्रयासरत हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं। हम समर्थ जी से प्रश्न लेना चाहेंगे। एक स्टेटस सिंबल मान चुके हैं आज के युवा नशा करना, और नशे के पदार्थों की उपलब्धता बहुत आसान है बाज़ारों में। इस पर आप क्या कहेंगे? और स्टेटस सिंपल खासकर क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटली प्रेजेंस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नशा भी एक माध्यम हो जाता है जिससे वो स्टेटस को अपने हाई मानते हैं। स्टेटस सिंबल मानना युवाओं में जो सबसे बड़ा कारण इसका ये है, वो है हमारा मीडिया। हमारे जो स्टार्स हैं, जिस तरह की हमारी वेब सीरीज़ आजकल बन रही हैं, जिस तरह की हमारी मूवीज़ बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, उसमें इतनी सहजता से जैसे आपने देखा होगा दम मारो दम और इस तरह के जो गाने हैं वो चल रहे हैं। तो अगर मीडिया और हमारे स्टार्स जो है
वो बजाय इन नशों को ग्लैमराइज करने के, एक कूल फैक्टर दिखाने के, इनके दुष्प्रभावों को बताना स्टार्ट कर दें। वो बताएं कि नशा करने के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, नशे में पड़ने के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। तो इस जो धारणा बनी हुई है स्टेटस सिंबल वाली, उसे तोड़ा जा सकता है। मोस्टली क्या है ना, युवा जब इन तरह के गानों में, इस तरह की मूवीज़ में अपने आप को देखते हैं और ये विजुलाइज करना शुरू करते हैं कि हम भी इस तरह की लाइफ जी सकते हैं, या फिर हमारा भी हमारे दोस्तों के बीच में एक कूल फैक्टर के रूप में हम नशे को ले जा सकते हैं। बजाय इसके अगर वो इस चीज़ को विजुलाइज करना स्टार्ट करेंगे कि नशा करने के बाद हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारी खुद की स्थिति क्या होगी, तो इस धारणा को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण है नशे से दूरी बनाए रखना, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें श्री रमेश कुमार सिंह जी ने दी। बताया किस प्रकार से सामाजिक न्याय विभाग कार्य कर रहा है और कितनी महत्वपूर्ण पहल और नवाचार के जरिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, नशा के प्रति जागरूक किया जा रहा है और नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में श्री समर्थ दंदोतिया जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से रिहैब में क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही जागरूक होना, नशा से दूरी बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए जो युवा है, युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो नशे से हम सभी को दूरी बना के रखना चाहिए, और समय के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स भी आपको बताए गए हैं 144446, इस पर आप जो है नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश कुमार सिंह जी, श्री समर्थ दंदोतिया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करेंगे दर्शकों आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे ही कई सारे सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे अगले ही गुरुवार। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।